बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, ट्रेलर की तरह। थैंक यू। आप बहुत अच्छी अदाकारा भी हैं। थैंक यू जो फ्रीज़र वाले में आप चली गई, जी। आपको नहीं लग रहा है आपके फैंस को थोड़ा सा कष्ट पहुंच रहा होगा आपको इस तरह से देखकर? दूसरा मेरा एक गंभीर विषय पर आपसे सवाल है जी। कि रीमेक जो हैं आजकल थोड़ा सा वर्क नहीं कर रही हैं, और आपने भी एक जगह कहा कि आप टायर्ड हैं रीमेक करके। फिर आपने और बोनी कपूर साहब ने ऐसी इसमें क्या वजह देखी, ऐसी खास वजह? ज़रूर कोई ना कोई खास वजह होगी, तभी आप दोनों लोगों ने इस फिल्म को तय किया। तो ऐसी क्या खास वजह थी जो आपने इस फिल्म को चुना? पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगी, और आई थिंक ये फिल्म का पॉइंट ये है कि हम एक नया एक्सपीरियंस ला रहे हैं हमारे ऑडियंसेस के लिए। एक सर्वाइवल थ्रिलर है, और अक्सर सर्वाइवल थ्रिलर्स में ये फिल्मों का पॉइंट ये है कि आपको ऐसे लगे कि आप वो किरदार के साथ हो, उस कठिन सिचुएशन में या दुविधा में, या ये जो हादसा हुआ है मिली के साथ, आप उनके साथ वो वहाँ कोल्ड स्टोरेज में मौजूद हो। तो अगर आपको ट्रेलर देख के वैसे लगा तो आई एम होपफुल कि फिल्म देख के भी वैसे लगेगा, और हमारी कोशिश भी वही रही है कि बड़े पर्दे पे हम एक नया एक्सपीरियंस लाए, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। और दूसरी बात रही रीमेक की, मैंने ये पहले भी कहा है, आई थिंक रीमेक्स, जब रीमेक बनाने की नीयत साफ रहती है तो फिल्म भी उसी ईमानदारी के साथ अगर बनाई जाती है तो ऑडियंसेस को पसंद आती है। देखिए, मैंने आज तक मिली के अलावा 2 दूसरे रीमेक्स किए थे, और अगर फिल्म मेकर का मुद्दा या एजेंडा ये है कि ये कहानी अच्छी कहानी है, ये मैं और लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो एक नेक इरादे के साथ वो फिल्म बना रहे हैं, और आई थिंक उस हिसाब से वो फिल्म चलेगी अगर आप ईमानदारी से वो फिल्म को बनाओ। लेकिन अगर आपका इरादा ये है कि अच्छा ये फिल्म यहाँ साउथ में चली या यहाँ चली और अच्छा प्रोजेक्ट है और हिंदी में बना के और पैसे कमाऊँगा, तो आई थिंक वो शुरुआत से आपकी नीयत गलत है। और मैं जानती हूँ कि हमने जो कोशिश की है मिली के साथ, हमारे निर्देशक मलयालम फिल्म के सेम निर्देशक हैं, और ही वॉन्टेड टू टेल दिस स्टोरी टू अ लार्जर ऑडियंस। उन्होंने अपनी पहली फिल्म बहुत कम बजट में बनाई थी, और हमने ये डिसीजन लिया ये फिल्म को रीमेक करने के लिए, क्योंकि हमें लगा कि ये बहुत ही प्यारी कहानी है। रीमेक है लेकिन फिर भी एक नई कहानी है, और काफ़ी नॉर्थ स्पीकिंग ऑडियंसेस ने ये फिल्म नहीं देखी थी, तो हम उनके लिए ये एक्सपीरियंस लाना चाहते थे, और हमारे अलग अंदाज में। हालांकि फिल्म और स्क्रीन प्ले, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सेम है, लेकिन हिंदी बेल्ट के लिए अडेप्ट किया है हमने, क्योंकि हम ये कहानी उन तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको दिल से ये अनुभव देना चाहते हैं। हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाने की कोशिश की है, हमने उसी प्यार, लगन और मेहनत और ईमानदारी से ये फिल्म बनाई है जो कि लोग ओरिजिनल्स फिल्म बनाते हैं। हाय जानवी, आई एम कनक फ्रॉम NBC हिंदी न्यूज़। आपसे जानना चाहूँगी, इस फिल्म में एक फादर और डॉटर का जो है बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो रियल लाइफ में आपका और आपके फादर का बॉन्ड कैसा है? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बॉन्ड है। वो एक्चुअली पिछले कुछ सालों से मुझे ऐसे लगने लगा है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह हो गए हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ इतना कुछ शेयर करते हैं, और जब से मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया मुझे ऐसे लगता है कि हम एक टीम हैं, एंड ही हैज़ माई बैक एंड आई हैव हिज बैक, और हम साथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। Hi Janvi, this is Simmi Dhawan over here. Hi, I gave you popcorn. Yeah, of course. Thank you so much. Janvi, my question is that this is the home production. So how difficult or easy is it for an actor while working in the home production to balance that professional and personal life? Definitely there is a responsibility on your shoulder as well. Can I be honest, ma'am? I think that because I've always my whole life been aware of the hardships that a producer can face if an actor is not cooperative. To put up one day of shoot, the kind of effort and money it takes. So I've been always my whole life very aware of it, and I know how much trouble my father has faced every time an actor has made his life a little difficult. So I, from the start of my career, promised myself that I wouldn't be such an actor.
And as a result, I think I've been maybe overly diplomatic and polite on other film sets. The only difference on Millie was that because he was my father and because I didn't have the fear of है कहीं ये मुझे arrogant ना समझे ये producer हाँ मेरे बारे में क्या सोचेगा. I mean, I didn't have to think that because he's my father, he knows me better than anyone. I felt like I could tell him exactly what I thought when I thought, which was a good feeling. Hello. Hi, ma'am. Akash this side. Here, Hi, ma'am. hi. Hi, my name is Akash. I'm from filmikila.com. So my question to you is that for this survival thing, did you take any kind of survival training or any such thing? Because it's not possible for a human being to survive at minus 18 degrees Celsius for a longer period of time. So did you take any survival training or any stuff like that? No training actually, because my director said that मिली जो किरदार मैं निभा रही हूँ उससे तो कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी जब वो इस कोल्ड स्टोरेज में फंस गई थी. एंड ही वांटेड टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल. तो he didn't even let me enter the cold storage before I got stuck or before I had to shoot those segments. लेकिन जब मैं अंदर पहुंची जो फटी मेरी क्योंकि इतनी ठंड थी वो स्टोरेज रूम के अंदर. और सबसे बड़ा मसला ये था कि हमने समर में शूट किया था ये. तो जब स्टोरेज से बाहर आप निकलोगे सो इट वाज 37 डिग्रीज आउटसाइड. तो वो अंदर बाहर में इंसान और बीमार पड़ जाता था. So I actually had to try staying inside as much as possible. Of course, टेक के बीच में मुझे एक जैकेट पहना देते थे, लेकिन हमारी टेक्स ही 15-15 मिनट तक चलते रहते थे. तो जो कुल्फ़ी जम जाती थी ना मेरी. लेकिन हाँ, जब रैट आया था फ्रीज़र के अंदर तभी हम सब ने रैट का बहुत ध्यान रखा. रैट एक्चुअली सेट का स्टार बन गया था. द रैट कांट स्टे इनसाइड फॉर मोर देन 2 minutes. द रैट नीड्स अ ब्रेक. The rat needs rest. I was like, मेरा क्या? मेरे लिए कोई rest नहीं. But yeah. Thank you. Hi, Janvi. Hi. Ashu from Filmy Beat. So, congratulations. The trailer looked really intriguing. I'm Thank looking you. forward to the film. So, the film is about survival, like we all saw. Real life में we know Janvi is a real strong girl. So, ऐसी situation जब आती है, of course not ऐसी, मतलब कोई भी difficult situation, what's your escape plan? I actually don't have an escape plan. I realized the best plan to have is to give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling and just tell yourself that जितना भी मुश्किल हो ये दौर को भी गुजरना ही है. और जब ये दौर गुजरेगा आप और भी आप you'll emerge out of it stronger. आप और भी उससे उभर के निकलोगे. And that's what's happened. I think all of us are testament to that. हम ये जो कोविड के दौर से गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं, इस चीज़ ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है. But we've survived and we're surviving, and I think that now's the time where we've realized how every human has a survival instinct. जानवी हाय, हिमांशु दिस साइड. Hi. तो जानवी इन दिनों जो है साउथ का क्रेज़ जो है बहुत ज़्यादा है और हम आपकी जब फिल्में देखते हैं चाहे गुड बाय जेरी हो और अब मिली का ट्रेलर देख के लग रहा है मतलब कि आपको किसी आई थिंक को एक्टर की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ही कंधों पे फिल्मों को आगे बढ़ा रही हैं जैसा कि हम देख रहे हैं. लेकिन जानवी कभी साउथ में फिल्मों से ऑफर आए तो जानवी किस तरीके से उसमें रिएक्ट करेंगी, हाँ बोलेंगी या ना? और साउथ का कोई ऐसा एक आपका एक्टर फेमस मतलब जो आपको काफ़ी पसंद हो और आप उनके साथ कोई काम करना चाहें कुछ? मैं डेफिनेटली आई थिंक मैं सालों से बोलती आई हूँ कि मुझे साउथ फिल्म करनी है. मैं बढ़ी हुई हूँ साउथ फिल्म्स देख देख के और उनके गानों से. मुझे जिस तरह से वो एक्ट करते हैं, जिस तरह से वो अपने एक्टर्स को दर्शाते हैं, जिस तरह से वो ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हैं, आई थिंक आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ साउथ सिनेमा. शायद इसलिए मैंने इतने सारे रीमेक्स किए हैं. लेकिन आई होप आई गेट द चांस टू डू इट. मैं तो कूद पड़ूंगी. I think one actor I really want to work with is Junior NTR sir. ओके. और श्रीदेवी मैम ने भी साउथ की फिल्मों में बहुत काम किया है, तो उनका कोई ऐसा अगर रीमेक मिला आपको तो ऑफर आई थिंक जब I think किसी को उनकी कोई भी फिल्म को रीमेक नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी उनकी तरह काम नहीं कर पाएंगे. हाय जानवी, here in front, आपके सामने. सो उनके जानवी, पीछे छुप गया. जानवी जब ये आपको मिला स्क्रिप्ट, आपको जब मिली की स्क्रिप्ट आपको सुनाई गई तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि एक चैलेंजिंग रोल आप प्ले कर रही हैं, ऐसा आपने इससे पहले कभी नहीं किया. सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन दिस रोल यू हर्ड अबाउट दिस रोल? सो ऑनेस्टली मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि
ऐसा रोल जैसे कि आपने कहा किसी ने प्ले नहीं किया था। और आई थिंक बहुत लोगों ने मुझसे कहा था, जैसे कि जेरी साइन करने के वक्त कहा था कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, एक और फिल्म सिर्फ तुम्हारे कंधों पे, और एक और परफॉर्मेंस फिल्म, इसमें नाच गाना तो है नहीं, कॉमेडी तो इतना है नहीं, तो क्यों ये रिस्क ले रही हो। लेकिन आई थिंक एज एन एक्टर मुझे लगा कि ये एक मौका है जहाँ मैं अपने आप को कैमरे के सामने पूरी आज़ादी से दर्शा सकती हूँ और इतना कुछ सीखने को मिलेगा। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और ओरिजिनल फिल्म देखी, मुझे डर लगा, और जब भी मुझे ऐसे डर लगता है मुझे लगता है कि ये अच्छा साइन है, क्योंकि अगर मैं ये कर पाऊँगी तो मैं और भी बहुत कुछ सीख पाऊँगी मेरे कला के बारे में। तो आई थिंक वो सेल्फिशनेस की वजह से मैंने ये फिल्म की, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा काम पसंद है। तुम भी राही। हेलो, जानवी सामिया हियर। यस, दिस साइड। सो मेरा सवाल ये है कि 4 नवंबर को XXL और फोन भूत भी रिलीज हो रही हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे कि आपकी मूवी उनके साथ क्लैश कर रही है? आई थिंक बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि इतने वक्त तक कोई भी फिल्म थिएटर्स पे नहीं आ रही थी, ऑडियंसेस को कोई भी चॉइस नहीं था। इस वीकेंड अचानक 3 फिल्मों का चॉइस है, एंड आई थिंक 3 हर XXL, फोन भूत और मिली एक दूसरे से इतने अलग है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर फिल्म्स एंड ऑडियंसेस। आई होप कि ऑडियंसेस को मेरी ये फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आए ऑब्वियसली, लेकिन ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग तीनों फिल्म्स बहुत एक्साइटिंग लग रही हैं, और आई विश देम ऑल द बेस्ट, एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि हमारे फिल्म्स थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है और ऑडियंसेस को मौका मिल रहा है थिएटर्स में वापस आने का। हाय जानवी दिस साइड। हाय, नीचे मैंने अभी देखा था डाइंग टू सर्वाइवल लिखा हुआ है आपका टैगलाइन जो है जी। और ये बहुत चैलेंजिंग होता है जब आप एक ऐसा किरदार निभाते हैं जिसमें आपको कंटिन्यूसली एक्सप्रेशंस लाने होते हैं और एक्शन से ज़्यादा रिएक्शन चाहिए होता है जी। और कितना मुश्किल था उस इमोशंस को लाना, बिकॉज थोड़ी थोड़ी देर में आंसू आने थे और बहुत कठिन होता है रोना, मुझे लगता है, और सब उससे ज़्यादा कठिन होता है हंसाना। जी। तो एक्शन से ज़्यादा रिएक्शन कैसा रहा इस फिल्म के अंदर आपका? सर, उन्होंने मेरे लिए कोल्ड स्टोरेज बना दिया था, तो मुझे कुछ इमेजिन नहीं करना था कि मुझे ठंड लग रही है। मुझे एक्चुअल में बहुत सफोकेशन और ठंड लग रही थी, और हमें ये फिल्म 9 दिन में, ये कोल्ड स्टोरेज का पोर्शन 9 दिन में शूट करना था। हमें 20 दिन लग गए और हम सब बहुत बीमार पड़ गए थे। तो हर रोज़ शूट के वक्त मुझे एक्चुअल में ऐसे लगता था कि मैं फंस गई और मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलने वाली हूँ, और मैं बहुत पेन में हूँ। तो आई डोंट थिंक आप इसे एक्टिंग बुला भी सकते हैं, क्योंकि ये सब हकीकत में था। और आपने जो कहा वो सही कहा, मेरे लिए रोना बहुत आसान होता है कैमरे पे और सीन्स पे। तो मुझे अभी बोल दो, मैं अभी रो दूँगी। हंसाना मुश्किल है, इसलिए मैं बहुत दिनों से ये कह रही हूँ कि मुझे कॉमेडी करना है, मुझे कॉमेडी एक्सप्लोर करना है, क्योंकि आई थिंक असली एक्टर का थप्पा तभी लगता है जब आप लोगों को हंसा पाओ।